नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले मुश्किल में सीएम केजरीवाल, ईडी ने जारी किया नौवां समन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले में भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इस केस में उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बताया कि सीएम को यह समन शनिवार देर शाम को मिला है। दिल्ली में खुला पहला सीएए सहायता केंद्र, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मिलेगी मदद। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के सेवा आयाम की ओर से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बस्ती आदर्श नगर में भारतीय नागरिकता कानून सहायता केंद्र का आरंभ किया गया है। विहिप के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने इस सहायता केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीएए कानून आने के बाद हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने में मदद के लिए सीएए सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। परेशानी से जूझ रहे राघव चड्ढा ब्रिटेन में आंख की कराएंगे सर्जरी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख की सर्जरी के लिए ब्रिटेन जाने वाले हैं। पीटीआई के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया कि चड्ढा रेटिना डिटैचमेंट को रोकने के लिए विट्रोएक्टोमी सर्जरी कराएंगे। रेटिना डिटैचमेंट आंखों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसमें रेटिना में छोटे छेद होने लगते हैं और इससे आंखों की रोशनी को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। इसे रोकने के लिए तत्काल सर्जरी की जरूरत होती है। ईडी के नए समन पर भड़की आप ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी है मकसद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक केस में जांच के लिए नया समन भेजा है। ईडी ने उन्हें आज पेश होने का आदेश दिया। ईडी के समन के बाद आप विधायक और मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसी और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोकना और उसका जेल में डालना केंद्र सरकार की नीति है। 6 महीने के लिए बंद रहेगा रोहतक रोड जाने वाला रास्ता। दिल्ली मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते बाहरी रिंग रोड पर पीडब्ल्यूडी की ओर से काम किया जाना है। रविवार से 6 महीने के लिए फ्लाईओवर से दाएं तरफ लेकर रोहतक रोड की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने इसको लेकर लोगों से दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य तक पहुंचने की अपील की है। मुस्लिमों की ईसी से अपील, जुम्मे के दिन वोटिंग ना कराएं। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में कराया जाएगा। चुनाव की एक तारीख 26 अप्रैल भी है, जो कि शुक्रवार है। इसे देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल के एक मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लिए जुम्मे के महत्व का हवाला देते हुए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की है। इंडिया के लिए आपने बड़ी कुर्बानी देकर कांग्रेस को दे डाली चुनौती। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का मामला देर से ही सुलझने लगा है। आम आदमी पार्टी ने असम में बड़ा बलिदान करके कांग्रेस के सामने गठबंधन धर्म को लेकर एक मिसाल पेश की। आपने गुवाहाटी से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को भी गठबंधन के लिए बलिदान देने को कहा है। आपने कांग्रेस से डिब्रूगढ़ और सोनितपुर लोकसभा सीट से घोषित उम्मीदवारों का नाम वापस लेने की मांग की। मंत्रियों से बोले पीएम, नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के लिए तैयार करें रोड मैप। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करें कि नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के एजेंडे को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की रैली में ईवीएम को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, ये मशीन चोर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रविवार को मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा ईवीएम को चोर करार दिया और कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर मशीन को हटा दिया जाएगा और चुनाव आयोग को आजाद कर दिया जाएगा। आतंकियों को मदद करने मामले में एनआईए ने 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में हुए मुठभेड़ मामले में एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी और 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। मामले में जिन 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दिया गया है, दोनों पर मारे गए आतंकी को मदद करने और सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी पहुंचाने का आरोप है। हिंदू सेना ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर। मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को रोजगार देगी, लेकिन इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं देगी। इसके जवाब में अब हिंदू सेना ने दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि सीएए का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं।
खत्म हो गई राहुल गांधी की न्याय यात्रा, एक मंच पर जुटे इंडिया गठबंधन के नेता। पिछले 63 दिनों से चल रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई के शिव तीर्थ पर खत्म हो गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थे। सिम कार्ड पर बड़ी खबर, ट्राई ने बदल दिया नियम। टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ट्राई के मुताबिक मोबाइल यूजर्स ने यदि हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप यानी सिम अदला बदली किया है तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। यह नियम साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाएगा। पीएम मोदी के व्हाट्सएप मैसेज पर विवाद, कांग्रेस ने की शिकायत। पीएम मोदी के एक लेटर के साथ लोगों से सुझाव मांगने वाले विकसित भारत संपर्क अभियान के एक व्हाट्सएप मैसेज ने विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया। केरल कांग्रेस ने मेटा को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि जब आपकी नीति नेताओं के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देती तो क्या बीजेपी के लिए आपकी अलग नीति है? एमवीए में सीट बंटवारे के अंतिम दौर की बातचीत खत्म, जल्द घोषणा की जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की चर्चा कर ली है और जल्द ही फॉर्मूले की घोषणा की जाएगी। राउत ने यहां पत्रकारों से कहा कि एमवीए के घटक दलों शिवसेना, राकंपा और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अपनी अंतिम बैठक की, जिसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।